बीते हुए 10 वर्षों में सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खोजें हुई। इन खोजों की वजह से जो हमने छठी से लेकर 12वीं की किताबों में पढ़ा, मानो वो झुठला सा गया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इतिहास में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं, जो अपने पुरखों, अपने पूर्वज और जड़ों के बारे में जानना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहली खोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर की जो खोज हुई वो सभ्यता की प्राचीनता को लेकर के हुई। खोज से पहले ऐसा माना जाता था कि सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा से ज्यादा 5300 साल पुरानी है, यानी कि 3300 ईसा पूर्व जितनी। लेकिन 2016-17 में जो स्टडी सामने आई, जो रिसर्च सामने आई, उसने ये प्रूफ कर दिया कि ये सभ्यता लगभग 6000 ईसा पूर्व से भी ज़्यादा पुरानी है। 6000 ईसा पूर्व का मतलब है कि ये जो सभ्यता है वो 8000 सालों से भी ज़्यादा पुरानी हुई, जिसकी वजह से ये जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता और चाइना की सभ्यता से भी ज़्यादा पुरानी हुई। और जिन संस्थाओं ने इस स्टडी को किया था वो थी IIT खड़गपुर और इंडियन आर्कोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट। दूसरे नंबर की खोज शहरों के पतन को लेकर के है। इस वाली खोज में भी IIT खड़गपुर का एक बड़ा योगदान है और साथ ही साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी एक बड़ा योगदान है। 900 सालों तक चला महासूखा, वैज्ञानिकों ने मेघालय की गुफाओं में कुछ खोज की है। स्टेलेग्मामाइट के विश्लेषण से ऐसा पता चला है कि लगभग 4200 साल पहले इस क्षेत्र में मानसून बेहद ही कमजोर हो गया था। यह शुष्क का दौर 2300 ईसा पूर्व से लेके तो 1400 ईसा पूर्व तक चला। कभी कभी तो ऐसा भी समय आया कि 80 से लेके तो 100 सालों तक सूखा पड़ा रहा। यही वजह रही कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपने अपने शहरों को छोड़ दिया और संभवतः वो ऐसी जगह पर जाकर के बस गए जहाँ पर वो सरवाइव कर सकें। तीसरी खोज और स्टडी जो राखीगढ़ी में की गई, उससे कई सारी चौंका देने वाली बातें सामने आई। हरियाणा की राखीगढ़ी में ऐसा हुआ कि 4 से 4500 साल पुराना एक कंकाल मिला। उस कंकाल से DNA को सुरक्षित लेकर के लैब में रिसर्च के लिए ले जाया गया। तो राखीगढ़ी का जो ये DNA है वो आज के हमारे भारतीय लोगों से, यानी उत्तर भारतीय लोगों से काफ़ी हद तक मैच खाता है, यानी हूबहू उनका DNA और हमारा DNA एक जैसा ही है। राखीगढ़ी के इस DNA से एक बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हमारे पूर्वज थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हमारे पूर्वज थे और हम उनकी संतानें हैं। संभवतः अधिकतर उत्तर भारतीय लोगों में उन्हीं की रगों का खून दौड़ रहा है। 2019 की राखीगढ़ी की इस खोज ने सबसे ज़्यादा बड़ी चुनौती दी आर्य हमले वाली थ्योरी को, यानी आर्यन इन्वेजन थ्योरी को। पहले ऐसा माना जाता था कि आर्य जो कि मध्य एशिया से भारत की ओर आए, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के ऊपर हमला किया और उनको यहाँ से समाप्त कर दिया। लेकिन राखीगढ़ी के DNA की इस खोज ने ये बात साबित कर दी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्यों की वजह से समाप्त नहीं हुए, बल्कि वो तो यहीं पर काफ़ी लंबे समय तक रहते रहे और निरंतर रूप से बहने वाली इतिहास की धाराओं में रम गए। चौथी और अंतिम खोज है सरस्वती नदी की विलुप्ति को लेकर के। यदि आप लोगों ने देखा हो तो सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब सरस्वती नदी के किनारे भी उस वक्त कई सारी बस्तियां बसी हुई थी। सरस्वती नदी का यूं इस तरीके से विलुप्त हो जाना भी एक बड़ा कारण रहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पलायन का। कहते हैं कि समय के साथ साथ जलवायु में बड़े परिवर्तन आते हैं। इस परिवर्तन के कारण कई सारी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि नदियां भी सूख जाती हैं और कई नदियां तो विलुप्त भी हो जाती हैं। तो सरस्वती नदी जब विलुप्त हुई तो इसके आसपास जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर बसे हुए थे, ये भी कहीं और जाकर के बसने लगे ये लोग। मतलब वीडियो के अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा खोजें तो होती ही रहती हैं। आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब भी नई खोजें होती हैं और जब भी नई स्टडी सामने आती है तो इतिहास को लेकर के प्रश्न वापस से उठ खड़े होते हैं और इन प्रश्नों को समझते हुए, इन स्टडीज़ को समझते हुए हमें नई विचारधारा और नई धारणाएं बनानी हैं। धन्यवाद दोस्तों।